अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबानी सरकार गठन की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास अभी इससे जुड़ा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, लिहाजा सरकार के स्वरूप को लेकर अभी कंफ्यूजन बरकरार है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना राज कायम करते ही सबसे पहले मुल्क का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। तालिबान की तरफ से कहा गया कि अब अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तालिबानी सरकार का गठन कैसे होगा, इसकी शक्ल कैसी होगी। तालिबान के वरिष्ठ सदस्य वदीदुल्लाह हाशमी ने बताया कि अभी इस बात पर मंथन चल रहा है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं होगी। अफगानिस्तान की राजनीति व्यवस्था शरिया आधारित होगी। शुरा यानी राय मशविरा के जरिए सरकार गठन का फैसला होगा। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मुल्ला बरादर को मिल सकती है राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी। सरकार गठन से पहले इस बात का भी फैसला लिया गया है कि तालिबान पूर्व सैनिकों और पूर्व पायलटों को आर्मी ज्वाइन करने का आग्रह करेगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि तालिबानी सरकार में महिलाओं के साथ साथ आम लोगों को कितनी आजादी दी जाएगी और मौलिक अधिकारों का कितना ख्याल रखा जाएगा। और वहीं अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना झंडा फहरा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान ने अभी इस झंडे को कबूल नहीं किया है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के जंगजू अफगान का झंडा फहरा रहे हैं और तालिबानियों को खुली चुनौती पंजशीर से मिल रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो चुका है। तालिबानियों ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी और काबुल से कांधार तक अफगानिस्तान का नया झंडा बुलंद कर दिया है। कल जिस ननगरहर प्रांत में अफगानिस्तान का झंडा फहराने वालों पर गोलियां बरसाई गई थी, आधिकारिक ऐलान होते ही अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां तालिबानियों ने आज सफेद झंडा लहरा दिया है। लेकिन अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके में अभी भी अफगानिस्तान का झंडा आसमान में लहरा रहा है। पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ जंग छेड़ चुके नॉर्दर्न अलायंस के जंगजू अफगान का झंडा फहरा रहे हैं। इन झंडों में अहमद मसूद की भी तस्वीर लगी है, जो सालेह की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ इस जंग में शामिल है। पंजशीर की सड़कों पर सालेह के सिपाही घूम रहे हैं और तालिबान को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ एंटी तालिबान ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे हैं। अब्दुल राशिद दोस्तम की अगुवाई में 10,000 से ज्यादा लड़ाके तालिबानियों से लोहा ले रहे हैं। सालेह की सेना ने कई इलाकों में तालिबान को खदेड़ कर भगा दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी लोगों की भारी भीड़ है। लगातार हो रही फायरिंग में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब फिर भीड़ को काबू करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, चीख पुकार है, गोलीबारी के बीच जान बचाने की जद्दोजहद है। तालिबानियों के खौफ से अफगानी देश छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही फायरिंग से एयरपोर्ट पर हर कोई खौफ के साए में है। कब कोई गोली उसके सीने के पार हो जाए, कब किसी की जान चली जाए। काबुल एयरपोर्ट पर इन दिनों जो हालात हैं, ऐसे में यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर काबुल से दूसरे मुल्क जाने की जुगत में लगे हैं। एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ उमड़ रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। भगदड़ मची है। हालात को काबू करने के लिए गोलीबारी करने से भी जरा भी गुरेज नहीं किया जा रहा। देर रात एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग हुई। एयरपोर्ट पर क्या मंजर होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा तफरी मच गई। जिसको जहां मिला वो भाग रहा है। एयरपोर्ट पर भीड़ को गेट से दूर रखने के लिए ये फायरिंग की गई। सुरक्षाकर्मी काफी देर तक हवा में लगातार फायरिंग करते रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।